आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। हम तो ये कह रहे हैं कि भैया उस टनल को जिस कंपनी ने काम शुरू किया है उस कंपनी की बिट जो है सार्वजनिक की जाए। ये टनल पर्यावरण की दृष्टि से क्या सुरक्षित है, जिसमें मग जो है ऊपर से आ रहा है, तो गुणवत्ता पे पूरा प्रश्न चिन्ह है। डीएम को कोई पावर नहीं है कि वो वहाँ के जो कंपनी का जो मेन बॉस है उससे वो उसकी सुनता ही नहीं है डीएम की। इस तरीके से न वहाँ प्रभारी मंत्री गया, न कोई आपदा प्रबंधन मंत्री गया, और जो नेतागिरी करेगा ऐसे मामले पे उसका सर्वनाश हो। उत्तरकाशी टनल हादसे को 4 दिन का वक्त हो चुका है। 40 जिंदगियां अभी भी मौत और ज़िंदगी के बीच झूल रही हैं। रेस्क्यू का काम चल रहा है लेकिन सफलता नहीं मिल पाई है। इस बीच तमाम वो लोग जो टनल के बाहर मौजूद हैं, परिजन, उन 40 लोगों के परिजन परेशान हैं। विपक्षी दल लगातार सवाल उठा रहे हैं, क्या कोई एक भारी चूक की है? उस टनल के बनने से पहले क्या जियोलॉजिकल सर्वे हुए? अगर हुए तो क्या उनको फॉलो किया गया? अब सवाल भी खड़े होने लाजमी हैं। हमारे साथ इस वक्त बेहद ख़ास शख्स मौजूद है, उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मंत्री प्रसाद नैथानी। आप मौका मुआयना करके आए हैं मंत्री साहब, क्या दिक्कतें हैं? सरकार कह रही है हम रेस्क्यू तो कर रहे हैं, कोई दिक्कत महसूस की आपने? सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, क्या दिक्कत है? देखिए, मैं सबसे पहले तो जो हमारी 40 जिंदगियां वहाँ बंद हैं उनको सुरक्षित बाहर आने की प्रार्थना ईश्वर से करता हूँ। दूसरी बात यह है कि जो अब तक जो मैंने देखा वहाँ पे, हम ग्राउंड जीरो पे गए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मेहरा जी ने कहा कि नैथानी जी आप वहाँ जाइए कांग्रेस की तरफ से, हम वहाँ पे गए तो हमने जो देखा है वो ये है कि वहाँ पर जो काम अब तक हुआ है उस काम को जो पहले हो जाना चाहिए था वो अब हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो टनल शुरू होती है उसमें टनल की खुदाई के साथ साथ ह्यूम पाइप जो हैं वो बिछाए जाते हैं। शुरुआत से ही वो डाले ही नहीं गए। अब वो डाले नहीं गए तो मलबा आ गया, जो आदमी अंदर फंस गया। अगर वो ह्यूम पाइप डाले जाते तो उसे बाहर आ सकते थे, वो कोई व्यवस्था वहाँ पे ले जाने की जा सकती थी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुख्य बात जो है आज ये है कि जो वो कंपनी है उस कंपनी की बिट जो है वो सार्वजनिक की जाए। वो बिट जो है मुझे लगता है कि जो नवयुवा कंपनी है वहाँ पे काम कर रही है उसके साथ बता रहे हैं, वो कंपनी के कुछ लोग थे वहाँ पे, कहने लगे कि ये कोलैबोरेशन है, इसमें जो है सबलेट नहीं किया गया काम, इनके साथ कोलैबोरेशन है। तो अगर बिट में कोलैबोरेशन शब्द है कि कोलैबोरेट किसी के साथ भी कर सकती है कंपनी, जो कंपनी वहाँ पे काम कर रही है, जो मेन ठेकेदार है, तो ठीक है। अदरवाइज अगर कोलैबोरेशन अब किया जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो ठेकेदार सक्षम नहीं था, उसके पास उतने इंस्ट्रूमेंट नहीं थे। उसने तो ठेका ले लिया और आगे से किसी और को काम दे दिया, यही हुआ है ना? यही है ना भाई। कोलैबोरेशन का मतलब क्या है? जब आपके पास पूरा जो सक्षम है ही नहीं, वो कह रहा मैं पहलवानी लड़ूंगा, उसको कोई दाव आता ही नहीं है, तो वो तो बेइज्जती करा देगा। और आज वही काम वहाँ पे हो रहा है। वहाँ पे जो मैंने देखा है उस पर जीरो ग्राउंड पे, वो ये है कि सबसे पहले टेक्निकली मामला जो है वो फेलियर है। जो वहाँ पे रेस्क्यू का मामला फेल है या जो टनल चल रही है? दो बातें हैं। रेस्क्यू का अलग है। अच्छा। रेस्क्यू का तो दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट ये है कि जो काम किया गया उसकी गुणवत्ता क्या है, जो काम किया गया वो किस मानक पे किया गया, जो काम किया गया किस किस के द्वारा किया गया। पहला सवाल ये है, क्योंकि मजदूर तो बेचारा सीधा जा रहा है। आप कह रहे हैं कि टनल बनाने में बाईपास किया गया सुरक्षा मानकों को, इसलिए हादसा हो? निश्चित उसी का परिणाम है ये। अगर सुरक्षा होती, अगर हम अपने फौजी भाइयों को बुलेट प्रूफ जैकेट देते हैं तो हमको ये पूरी अथॉरिटी, मतलब पूरा विश्वास रहता है कि गोली पार नहीं होगी। ऐसी वहाँ सुरक्षा नहीं की गई। मजदूर को कहा गया खोपो, तुम तोड़ो उसको। अब जो मजदूर वहाँ चला है वो तो मजदूर है बेचारा, उसको टेक्निकली तो कुछ पता नहीं है, उसको तो मशीन चलाने की टेक्निक पता है। बाकी पूरे मशीन जो ऊपर ओवरहॉलिंग है, जो टनल के अंदर की जो फिजिबिलिटी है वो उसको पता नहीं है कि कहाँ से कौन सा पत्थर गिर जाए। इसका काम था कंपनी के इंजीनियरों का।
टेक्निकल टीम का, वो वहाँ पे नहीं किया गया। और इसकी वजह से ये चौथी बार हुआ है। 3 बार पहले भी वहाँ मलबा गिरा ऊपर से, उन्होंने आनन फानन में उसको हटाया और काम शुरू किया। अब चूंकि बात वहाँ पे आ गई है, इस कंपनी का काम 2022 में पूरा होना था, ये 2023 चला गया। अब वो जल्दी आनन फानन में कि मैंने कंप्लीट करना है। अब कंप्लीशन के मामले में जो है उसने कहा खो दो। अरे भाई दिवाली का दिन था, उस दिन मजदूरों की छुट्टी भी तो कर सकता था भाई। दिवाली के दिन तो पूरे छुट्टी रहती है, वो दिवाली के दिन मजदूरों को लगा दिया वहाँ। उसको दिवाली से मतलब नहीं था, उसको तो केवल उसको काम से मतलब था। बिल्कुल ऐसी आपाधापी क्या थी कि दीपावली के दिन मजदूरों को अंदर काम में जुटा दिया गया। मंत्री जी, दूसरा सवाल ये है, सरकार कह रही है कि हम रेस्क्यू करें, विपक्ष सवाल उठा रहा है, विपक्ष को राजनीति नहीं करनी चाहिए। नहीं देखिए, हम राजनीति कर ही नहीं रहे। हम अगर राजनीति करते तो अब तक तो पता नहीं क्या क्या होता। कांग्रेस ने 4 दिन पूरा देखा कि वो क्या कर रहे हैं। जब हमारे पास फ़ोन आने शुरू हुए और जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को फ़ोन आने शुरू हुए कि यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, कम से कम कांग्रेस कहाँ चली गई, तो तब जाकर के प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि नेथानी जी आप वहाँ जाइए, हम अपनी टीम के साथ हैं, हमारी जिम्मेदारी है। अब जो वहाँ गलत हो रहा है वही तो बोलेंगे हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमको कोई वो करो, हमको कोई वाई लूटने की बात है। अरे 40 जिंदगियां मौत के कगार पे खड़ी हैं और कांग्रेस उसमें राजनीति करेगी। इनको शर्म आनी चाहिए जो इस प्रकार की बात करते हैं। 40 जिंदगियों को बचाने का सवाल है, नंबर 1। नंबर 2, भविष्य में पूरे उत्तराखंड नहीं, पूरे देश की अस्मिता को बचाने का सवाल है। वहाँ से पूरी गाड़ियाँ जाएंगी यात्रा की उस टनल के अंदर से। अगर वो टनल भविष्य में ऐसे धंस गई तो हमारे उत्तराखंड पे तो कलंक लग जाएगा कि वहाँ जाके मरे, वहाँ के लोगों ने टनल ठीक नहीं बनाई, तो हमारे राज्य का तो नाम बदनाम हो जाएगा। तो सवाल इस बात का है कि जो वहाँ पे काम हुआ है और मुख्यमंत्री जी वहाँ गए, ठीक है, उनकी पहली ड्यूटी थी, गए, हम उनको धन्यवाद देते हैं। उन्होंने कहा उनको मरना नहीं चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ऑक्सीजन चली गई, उनको बादाम भी दिए जा रहे हैं, ड्राई फ्रूट भी दिए जा रहे हैं, पानी भी दिया जा रहा है, वो ठीक है। लेकिन कब तक उनका कोई प्रभारी मंत्री वहाँ स्पॉट पे देखने नहीं गया? मैं तो पूर्व मंत्री हूँ, हम तो तब गए जब इन्होंने केवल कागजी फरमान और उस पर टेलीविज़न पे बोलना शुरू किया। लेकिन जब वहाँ से ग्राउंड जीरो से हमारे फ़ोन आने लगे, लोगों के, उन मज़दूरों के परिवार के फ़ोन आने लगे कि हमको बचाओ भैया, हम तो बर्बाद हो गए, तो तब वहाँ गए, तब देखा हमने। तो वहाँ पे जो है स्थिति ऐसी आ रखी है जिससे कि वहाँ पर कोई नेतागिरी करने का प्रश्न नहीं उठता, और जो नेतागिरी करेगा ऐसे मामले पे उसका सर्वनाश हो, हम ये कहना चाहते हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि भैया उस टनल को जिस कंपनी ने काम शुरू किया है उस कंपनी की बिट जो है सार्वजनिक की जाए। और ये मांग हम प्रधानमंत्री जी से भी नहीं कर रहे हैं, ये मांग हम प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी नहीं कर रहे हैं, हमें विश्वास ही नहीं इन पे। हम सीधे राष्ट्रपति जी से बात कर रहे हैं, महामहिम राष्ट्रपति जी को हम डिमांड कर रहे हैं, उनसे मांग कर रहे हैं कि ये राष्ट्रीय हित का सवाल है। मनेरी भाली फेज़ 2 बंद हो गया, पर्यावरण सुरक्षित नहीं था इसलिए बंद हो गया, उतनी बड़ी परियोजना बंद हो गई। ये टनल पर्यावरण की दृष्टि से क्या सुरक्षित है, जिसमें मग जो है ऊपर से आ रहा है। मैंने एक बहुत बड़े इंजीनियर हैं, रिटायर्ड हैं, उनसे टेलीफोनिक बात की। मैंने कहा भाई साहब ये बताइए कि ऐसा ऐसा हो रहा। उन्होंने कहा नेथानी जी बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, सुनने को कोई तैयार नहीं है। भविष्य में वहाँ पर होल होगा, पूरे पेड़ पौधे अंदर आ जाएंगे। एक दूसरा, उन्होंने एक और संकेत दिया कि इसी प्रकार की टनलें जो हैं ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेलवे लाइन पे बन रही हैं, वहाँ पर भी साल भर और 6 महीने के अंदर ये दुर्घटनाएं होनी शुरू हो जाएंगी, ये कहा उन्होंने। और वो इसलिए कहा, मैंने कहा ये क्यों हो जाएंगी? उन्होंने कहा गुणवत्ता, उसमें काम के अंदर कौन देख रहा है अंदर क्या लगा रहे हैं, वो किस प्रकार का मटेरियल लगा रहे हैं, तो गुणवत्ता पे पूरा प्रश्न चिन्ह है, इसलिए वहाँ काम गुणवत्ता का नहीं हुआ। और दूसरी बात यह है कि अब तक जो भी मशीनें गई हैं वो फेलियर हैं। आपने कोई सब प्लान नहीं बनाया, अगर ये प्लान फेल होगा, प्लान बी प्लान सी नहीं, कुछ नहीं। अब जाके अंधेरे में हाथ पांव मार रहे हैं, अरे उसको बोलो उसको बोलो। अब एयर फोर्स मतलब हमारी फोर्स जो है, सेना इसमें इन्वॉल्व हो गई है।
तो अब हमें उम्मीद जगी है कि सेना जहाँ इन्वॉल्व हो जाती है वहाँ निश्चित तौर से जिंदगियाँ बचती हैं, बहुत कम चांसेज होता है मरने। 3 दिन लग गए ना। वो मशीन का है, उसमें दिक्कत है। तो उस रूप में वो मशीन अब वहाँ लगेगी, उसका पूरा असेंबलिंग होगी, उसके बाद वो शुरू होगी, रोटेट होगी, वो चलेगी कि नहीं चलेगी तो भविष्य के गर्द में। लेकिन जो वर्तमान सरकार जो बोल रही है, दुर्भाग्य ये है कि नहीं इनका प्रभारी मंत्री वहाँ, उसको तो वहाँ बैठना चाहिए था। डीएम को कोई पावर नहीं है कि वो वहाँ के जो कंपनी का जो मेन बॉस है उससे वो उसकी सुनता ही नहीं है, डीएम की सुन ही नहीं रहा है, न एसडीएम की सुन रहा, न एसपी की सुन रहा, न एडीएम की सुन रहा, कुछ नहीं सुन रहे हो। अभी तक इनका लेबर कमिश्नर वहाँ नहीं गया उस स्पॉट पे, जबकि सबसे पहले लेबर कमिश्नर को जाना चाहिए था, वो अभी तक नहीं गया, कल तक नहीं गया था, आज गया हो भगवान जाने। इस तरीके से न वहाँ प्रभारी मंत्री गया, न कोई आपदा प्रबंधन मंत्री गया, और न इनके कोई ऐसे वहाँ पे। अब तक तो मैं कहता हूँ कि दुनिया भर के कैंप लग जाते इनके, कहाँ गए? हमने तो वहाँ जा कर के प्रशासन से ये कहा कि कांग्रेस इस हादसे पे आपके साथ है, हमसे तन से मन से धन से जो भी आप सेवा मांगते हैं कांग्रेस करने को तैयार है। ये हमने कहा। हम राजनीति क्या कर रहे हैं भाई, हम तो सपोर्ट की बात कर रहे हैं। और आज अगर हम सही बात को नहीं कहेंगे तो कल आने वाली पीढ़ी हमको कभी माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि ये तो अंधे होकर चल रहे हैं। उस काम में 3 चीज़ें बहुत जो हमें शंका है। पहली बात यह है कि जोलॉजिकली रिपोर्ट उसकी जांच की जाए, उसका जोलॉजिकली सर्वे दोबारा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरा लीकेज सीपेज होगा। और जो वहाँ अंदर मिट्टी है वो मग है, वो पत्थर नहीं है, वो बुरबुरी मिट्टी है, कमेड़ा बोलते हैं हमारे यहाँ, उस टाइप की मिट्टी है वो, तो वो कभी भी सिंक हो सकती है। और वो लोड कितना थामेंगे। और दूसरी बात इसमें यह है कि उस बिट की टेक्निक वो सार्वजनिक रिपोर्ट प्रस्तुत हो जो बिट हुई है। और तीसरी बात यह है कि उसके गुणवत्ता की जांच हो कि जो मटेरियल वहाँ लगा है वो सही लगा है या 3rd क्लास क्वालिटी का लगा ये। और जब ये चीज़ें क्लियर हो जाएं तब जा कर के उस पर काम आगे शुरू हो। ना बिल्कुल राष्ट्रीय सुरक्षा के हित का सवाल हम उठा रहे हैं। इसमें राष्ट्र की सुरक्षा का सवाल है, पूरे प्रदेश का नहीं, देश का आदमी आता है हमारे उत्तराखंड में। और कल कोई ऐसे हादसा हो गया, बरसात के दिनों यात्रा चलती है, कल कोई दुर्घटना हो गई तो हमारे प्रदेश पे तो कलंक लग जाएगा कि इतनी ज़िंदगियां तबाह हो गई। वहाँ के लोगों ने टनल बनी वैसे घटिया काम करवाया तो लोग तो हमारे बदनाम होंगे। इनका क्या जाता है, ठेकेदार तो अपना तान तो मरो उठा के चल देगा। तो ये प्रश्न है, इसलिए हमारी मांग ये है महामहिम राष्ट्रपति जी से कि वो इन मामलों पे हस्तक्षेप करें, ये निवेदन है। बहुत शुक्रिया मंत्री जी, थैंक यू। तो ये थे मंत्री प्रसाद नैतानी, पूर्व कैबिनेट मंत्री। साफ बात है, देखिए अगर जनता ने कांग्रेस को विपक्ष में बिठाया है तो सवाल तो उठाने पड़ेंगे, वही कांग्रेस कर रही है। रेस्क्यू चल रहा है, लेकिन 4 दिन का वक्त हो जाना कुछ देरी तो महसूस हो रही है। वो 40 जाने, उनके परिजन किस कष्ट से इस समय गुजर रहे होंगे ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे में एक एक पल की कीमत है। सेना ने अब जिम्मा लिया है, बेहतर काम होने की उम्मीद है, जल्द से जल्द वो 40 लोग बाहर आएँ, इसी बात की सब उम्मीद कर रही है। कांग्रेस ने राष्ट्रपति से गुहार लगाई है कि जियोलॉजिकल सर्वे हुआ तो उसकी रिपोर्ट कहाँ है, वो कंपनी जो काम कर रही है वो क्यों सुरक्षा मानकों को धता बताकर काम कर रही थी, इस पर भी जांच होनी चाहिए। ये तमाम मुद्दे हैं जो कांग्रेस ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं उत्तरकाशी टनल हादसे को लेकर। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।